नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट पर। तो आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। आप लोगों का एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, तैयारी हमें उम्मीद है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर है? सिंगरौली, मिर्जापुर, नरौरा, मथुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, नरौरा। इसका पूरा नाम पूछ दिया तो क्या होगा? इसका पूरा नाम NAPS। इसका पूरा फुल फॉर्म होगा नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन पूछ दिया किसके प्रकार? तो इसके प्रकार होंगे PHWR। तो इसका पूरा फुल फॉर्म होगा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। आपको इसके संचालन के बारे में पूछता है कि इसका संचालन किसके द्वारा होता? संचालन किसके द्वारा हुआ था? तो इसका पूरा संचालन NPCIL के द्वारा हुआ था। इसका पूरा नाम होगा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका संचालन किसके द्वारा हुआ था? तो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हुआ था। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सिंगरौरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरौरा तापीय विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। और मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मथुरा तेल के लिए। किसके? तेल संशोधन के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादक में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है? मतलब उत्तर प्रदेश में किसका स्थान प्रथम है? आपका ऑप्शन दिया गया है चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, गेहूं। इसका उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। आपसे पूछ दिया कि चावल कहाँ का प्रथम स्थान है? तो चावल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। मक्का का पूछ दिया कहाँ पर होता है? तो मक्का का आपका कर्नाटक में होता है। कहाँ पे? कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार में होता है। कहाँ पे? बिहार में। आपसे बाजरा पूछ दिया कि बाजरा का उत्पादक किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो इसका होता है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पर आपका क्वेश्चन दिया गया 1 फरवरी 2026 को संसद में 2026-27 का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। जिसमें आपका राइट आंसर होगा बी, वित्त मंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है 2026 से 27 का केंद्रीय बजट किस दिन प्रस्तुत किया गया था? 31 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026, 2 फरवरी 2026, 3 फरवरी 2026। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, 1 जनवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आप इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल में सर्च करना है naukritest.com। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे। साइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स दिए गए, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए फ्री मॉक टेस्ट ऑल एग्जाम दिया गया और यहाँ पर फ्री पीडीएफ ऑल नोट्स डाउनलोड दिया गया। इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए यूपी होमगार्ड मॉक टेस्ट दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर कंप्लीट जीके जीएस का मॉक टेस्ट दिया गया और यहाँ पर करंट अफेयर्स का दिया गया। नीचे आपको टोटल पूरे 1000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया गया है। जैसे हम करंट अफेयर्स पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर भी पूरा 10 सेट दिया गया है मॉक टेस्ट का। आप किसी पर भी क्लिक करके टेस्ट को दे सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन खुलकर आ गया। सभी क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे वहां पर सबमिट करेंगे, आपको उसका आपके क्वेश्चन का राइट आंसर भी मिल जाएगा।
चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, बांदा जिले के पाथा क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? खरवार, खड़िया, कोल, संथाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, कोल। यह क्षेत्र बुल्देलखंड का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। कोल किसका माना जाता है? बुल्देलखंड का। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस नगर से ग्रैंड ट्रक रोड नहीं गुजरती? अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, मुगल सराय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, 1 फरवरी 2026 को लगभग 50 रुपए की बढ़ोतरी किस वस्तु की कीमत में हुई? पेट्रोल, डीजल, 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जनपद क्रमशः कौन से हैं? ऑप्शन आपका दिया गया है, लखीमपुर खीरी, हापुड़, सोनभद्र महोबा, प्रयागराज, संत कबीर नगर, झांसी, श्रावस्ती। इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, लखीमपुर खीरी और हापुड़। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, जिस T20 श्रृंखला का उल्लेख 1 फरवरी 2026 को हुआ, भारत ने किस टीम को हराया था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, 1 फरवरी के समाचार के अनुसार आंध्र प्रदेश में किस नेता को गिरफ्तार किया गया? YS जगन मोहन रेड्डी, अंबाती रामबाबू, चंद्रबाबू नायडू, नारा लोकेश। उसमें आपका राइट आंसर होगा बी, अंबाती रामबाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक्चुअरीज शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, विदेशी व्यापार। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, बीमा। एक्चुअरीज शब्द जोखिम और प्रायिकता, इसके प्रायिकता के आधार पर भविष्य के आर्थिक जोखिम का उल्लंघन या आकलन करता है। इसका मुख्य उपयोग बीमा में कैसे होता है? जैसे जीवन बीमा, प्रीमियम निर्धारण करना, पेंशन योजना, जोखिम गणना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। शेयर बाजार किसके लिए है? तो शेयर बाजार में क्या होता है? तो वित्तीय विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? वित्तीय विश्लेषण। बैंकिंग में क्या होता है? तो बैंक में क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट विश्लेषक होता है, क्रेडिट विश्लेषक। और विदेशी व्यापार में क्या होता है? तो इसमें व्यापार विशेषज्ञ होता है। क्या होता है? व्यापार विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, किसी विद्युत बल्ब की रेटिंग सामान्यतः किन दो राशियों पर आधारित होती है? ऊर्जा और समय, धारा और प्रतिरोध, शक्ति और वोल्टता, शक्ति और ऊर्जा। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका इसमें सी होगा, शक्ति और वोल्टता। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया है 220 वोल्ट और 100 वाट। इसका अर्थ क्या होगा? 220 वोल्ट पर चलाने के लिए बनाया गया है, मतलब 220 वोल्ट बल्ब को चलाने के लिए बनाया गया है। और ये 100 वाट क्या है? 100 वाट इसमें बिजली की खपत करेगा, इसलिए बल्ब की रेटिंग पावर ऑफ वोल्टेज पर आधारित होती है। इसका ऊर्जा अलग भौतिक राशि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, सौर कोशिकाओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस तत्व का प्रयोग होता है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, सीसा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। क्या है? अर्धचालक पदार्थ। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम ये एक धातु है और धातु और सुचालक है। एल्युमिनियम धातु और सुचालक है। कार्बन अपर रूप होगा आपका, कार्बन अपर रूप हो गया। और सीसा यह लेड एसिड बैटरियों के इलेक्ट्रोड में इस्तेमाल होता है। किसमें? लेड एसिड बैटरियों में इलेक्ट्रोड में इस्तेमाल होता है इसका प्रयोग। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, किसी धातु के रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, जड़त्व, बल, कार्य। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, बल। यह न्यूटन का दूसरा नियम है। बल न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है। इसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो त्वरण आपका वेग परिवर्तन दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वरण वेग परिवर्तन दर। और जड़त्व क्या होगा?
तो जड़त्व तो ये परिवर्तन विरोध होगा, क्या होगा? परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन का विरोध। कार्य क्या हो जाएगा आपका? तो कार्य, ये किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह विस्थापित होती है तो बल की दिशा में कार्य करता है। फोर्स गुणे डिस्टेंस होगा, क्या होगा? फोर्स डिस्टेंस। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, चांदी की सतह का काला पड़ना मुख्यतः किस कारण होता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर युक्त गैसें, मीथेन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सल्फर युक्त गैसें। हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड, हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड गैस चांदी से अभिक्रिया करती है जिससे सिल्वर सल्फाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, कांसा किस धातु मिश्रण से बनता है? तांबा प्लस लोहा, तांबा जस्ता, तांबा टीन, तांबा निकेल। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, तांबा और टीन से। कांसा आपका एक मिश्र धातु है, क्या है? कांसा आपका मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता से क्या बनता है? तो तांबा और जस्ता ये सब पीतल है। और तांबा और निकेल क्या है? तो ये क्यूप्रो निकेल है, क्या है? क्यूप्रो निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, 1 फरवरी को रांची में कौन सी दुखद घटना हुई थी? रांची में कौन सी दुखद घटना हुई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, बाजार में बाढ़, बस स्टैंड में आग लगना, ट्रेन दुर्घटना, इमारत गिरना। आपका राइट आंसर होगा बी, बस स्टैंड में आग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, 1 फरवरी को किस भारतीय नेता ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया? ममता बनर्जी, नवजोत कौर सिद्धू, प्रियंका गांधी, स्मृति ईरानी। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता थी। प्रियंका गांधी किससे? तो प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। और स्मृति ईरानी किससे संबंधित है? स्मृति ईरानी ये बीजेपी, कहां से? बीजेपी, भाजपा। स्मृति ईरानी भाजपा के नेता हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपका दिया गया है, चांदी, हीरा, सोना, सोडियम। तो आपका राइट आंसर होगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जीवों का वर्गीकरण कितने प्रमुख आधारों पर किया गया है? 3, 4, 2, 5। इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, 5। कौन कौन से 5 थे? तो आपका फर्स्ट होगा कोशिका संरचना, क्या होगा? कोशिका संरचना, कोशिका संरचना। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? कोशिका संरचना में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आएंगे, क्या आएंगे? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरा आपका क्या होगा? तो दूसरा आपका शारीरिक संगठन होगा, क्या होगा? शारीरिक संरचना। इसमें क्या आएगा आपका? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव आएंगे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय आएंगे। तीसरा आपका क्या होगा? तो पोषण में वृद्धि होगी। तीसरा पोषण में वृद्धि या पोषण की विधि। पोषण की विधि में क्या आएंगे आपका? स्वपोषी और विषमपोषी आएंगे। कौन आएंगे? स्वपोषी और विषमपोषी, विषमपोषी। चौथा आपका होगा प्रजनन, क्या होगा? प्रजनन। इसमें क्या क्या आएगा? लैंगिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक जनन। पांचवा आपका आएगा जो जाति वृत्तीय, जाति वृत्तीय। इसमें आपका क्या आएगा? इसमें जाति वृत्ति में जीवों के विकास का इतिहास होगा, क्या होगा? जीवों के विकास का इतिहास, जीवों के विकास का इतिहास होगा। यह प्रणाली जीवों में मोनीरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप और जंतु जगतों में विभाजित करती है। किसमें करती है? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक
पादप और जंतु जगतों में विभाजित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरीसृपों में स्तनधारियों के विकास की शुरुआत किस भौगोलिक काल में मानी जाती है? ऑप्शन आपका दिया गया है कार्बोनिफेरस, डियोनियम, ट्राइएसिक, क्रिटेशियस। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, ट्राइएसिक। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया 1 फरवरी को किन अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी की खबर आई? राम सेतु अवशेष, भगवान बुद्ध के अवशेष, महाभारत अवशेष, हड़प्पा सभ्यता अवशेष। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, भगवान बुद्ध के अवशेष। यह अवशेष विभिन्न देशों में सांस्कृतिक, धार्मिक सहयोग के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक सहयोग के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है 3 फरवरी 2026 को भारत में किसके दामों में तेजी देखी गई? ऑप्शन आपका दिया गया है सोना चांदी, कच्चा तेल, तांबा, प्राकृतिक गैस। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, सोना चांदी में तेज उछाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर आपका क्वेश्चन दिया गया है 3 फरवरी 2026 को सोना चांदी की कीमतों में तेजी का प्रमुख कारण क्या रहा? आरबीआई नीति बदलाव, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, नया कर, मौसमी मांग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, भारत अमेरिका व्यापार समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, धान, कपास, गन्ना। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, कपास के लिए। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसके? रेगर मिट्टी, रेगर मिट्टी। ये विशेष रूप से कपास की खेती के लिए ही उपयुक्त है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पे? गुजरात। हमें उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। पर आपका क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन आपका दिया गया है रायबरेली, नावगोंडा, गाजियाबाद। इसमें आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में स्थित है। इसका आधिकारिक नाम आपसे पूछ दिया तो क्या होगा? तो शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी इसका आधिकारिक नाम है। यह लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय मार्ग में के निकट स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय मार्ग NH27 के निकट है। कहाँ पे? NH27 के निकट। चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन दिया गया है सोन, केन, बेतवा, चंबल। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, बेतवा। यह परियोजना मुख्य रूप से किसके लिए बनाई गई है? तो यह बनाई गई है आपकी सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति के लिए। उसके लिए पेयजल आपूर्ति। सोन नदी पूछ दिया आपसे कहाँ पर है? तो सोन नदी है रिहंद व बाढ़ सागर परियोजना इस पर स्थित है। सोन नदी पर क्या है? रिहंद। केन नदी पर आपका पूछ दिया तो क्या होगा? तो केन नदी यह लिंग परियोजना से जुड़ा हुआ है। चंबल नदी आपका किससे जुड़ा है? तो चंबल नदी आपका गांधी सागर से। किससे? गांधी सागर से। गांधी सागर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, लोक सांस्कृतिक में प्रसिद्ध चरकुल नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। आपका चरकुल नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है अवध, बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र, पूर्वांचल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, ब्रज क्षेत्र। और बुंदेलखंड किससे संबंधित है पूछ दिया तो ये राय नृत्य से, किससे, राय नृत्य से। पूर्वांचल किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे कजरी के लिए प्रसिद्ध है, किसके, कजरी के लिए। आपसे पूछ दिया धुरिया कहाँ का है लोक नृत्य, तो धुरिया आपका बुंदेलखंड का है, कहाँ का, बुंदेलखंड का है। अगर आपका क्वेश्चन दिया गया है, आम जनता के लिए हाल ही में कौन सा स्थान खोला गया था, इंडिया गेट लॉन, अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन, अजंता गुफाएं, लोटस टेम्पल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे, नई दिल्ली, स्थापना इसकी नई दिल्ली में हुई थी। अवधि पूछ दिया कि इसकी अवधि कब से कब तक हुई, तो इसकी अवधि 3 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक इसकी अवधि है। कब तक रहेगी पूछ दिया आपसे, किसमें, यह कब तक रहेगी, तो 31 मार्च 2026 तक। कब तक रहेगी, स्टार्ट कब हुई थी, 3 फरवरी 31 मार्च को, और समाप्ति कब होगी इसकी, 31 मार्च 2026 को होगी। इसका प्रवेश क्या होगा, तो यहाँ पे इसका कोई भी मतलब पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है, और इसकी ऑनलाइन सिर्फ बुकिंग करनी पड़ती है। इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता होगी विंटर एनुअल्स, गुलाब और उसकी विशेष उद्यान। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, 3 फरवरी 2026 को दीक्षांत समारोह में कौन शामिल होने वाले थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, ऐतिहासिक चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, सारनाथ। इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, सारनाथ। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों से भेंट की थी। किससे, 5 शिष्यों से भेंट की थी, 5 शिष्यों से भेंट की थी। सारनाथ स्थल बौद्ध धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर धमेक, स्फूत और अन्य प्राचीन अवशेष भी स्थित हैं। यदि आप इससे रिलेटेड जीके, जीएस का, करंट अफेयर्स का, किसी भी चीज का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है naukritest.com। स्पेलिंग को अच्छे से मिला लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ नोट से दिए गए, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दिया गया। यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर देखिए फ्री मॉक ऑल एग्जाम, यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर दिया गया देखिए फ्री यूपी होमगार्ड नोट्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कंप्लीट जीके जीएस का पीडीएफ नोट से दिया गया है, और यहाँ पर करंट अफेयर्स का, जैसे आपको करंट अफेयर्स का करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए कंप्लीट 2025 का करंट अफेयर्स दिया गया है, यहाँ पर जनवरी 2026 का दिया गया है। यहाँ पर देखिए डेली करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट दिया गया है। तो आपको 26 का करंट अफेयर्स डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए पीडीएफ खुलकर ओपन हो गया। यहाँ पर जनवरी 2026 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। यहाँ से इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जनपद में स्थापित किया गया था, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, अमेठी। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, कृषि योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन आपका दिया गया है 6, 12, 3, 9। इसमें आपका राइट आंसर होगा 9। ये विभाजन मिट्टी, वर्षा, तापमान और फसल पैटर्न के आधार पर किया गया है। इसका उद्देश्य परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त फसल योजना और कृषि विकास को बढ़ावा देना है। इसमें पूछा कि प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपका पहला होगा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्या होगा, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। दूसरा आपका क्या होगा, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तीसरा आपका होगा दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र। क्या होगा, दक्षिण
दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र। चौथा आपका होगा तराई क्षेत्र। क्या होगा? तराई क्षेत्र। पांचवा आपका क्या होगा? मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र। छठवां आपका होगा बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र। सातवां आपका होगा विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र। आठवां आपका होगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र। नौवां आपका होगा उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से आपका होगा? 9 तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दूसरा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, चौथा आपका होगा तराई क्षेत्र, पांचवा आपका होगा मध्य मैदानी क्षेत्र, छठवां बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां विंध्य क्षेत्र, आठवां पूर्वी मैदानी क्षेत्र और नौवां उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2025 में विंबलडन पुरुष एकल प्रतियोगिता का विजेता कौन बना? ऑप्शन आपका दिया गया जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, टोकितो ओटा। तो आपका राइट आंसर होगा ए जैनिक सिनर। कब जीता था इन्होंने? तो 13 जुलाई 2025 को इन्होंने फाइनल में 2 बार कार्लोस अल्कराज को हराया था। किसको हराया था? कार्लोस अल्कराज को हराया था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कितनी हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? 2, 3, 4, 5। इसमें आपका राइट आंसर होगा 4। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राज्यसभा के लिए 4 व्यक्तियों का मनोनीत किया था। ये नामांकन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 80(1) के तहत किए गए हैं। किसके? 80(1) के तहत किए गए हैं, जहां पर आपका कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है रेलवे सुरक्षा बल की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपका दिया गया है शिवांगी सिंह, प्रभा जोशी, सोनाली मिश्रा, रेखा शर्मा। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी सोनाली मिश्रा। यह नियुक्ति रेलवे सुरक्षा बल के 143 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी को यह पद मिलने का अवसर मिला था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है CREA की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? ऑप्शन आपका दिया गया है नई दिल्ली, गाजियाबाद, बर्निहाट, कानपुर। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी बर्निहाट 2023 और 24 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया हाल ही में आयोजित फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किस क्लब ने जीता? ऑप्शन आपका दिया गया चेल्सी, FC, पेरिस सेंट जर्मेन, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड। इसमें आपका राइट आंसर होगा ए फीफा क्लब विश्व कप आयोजित किया गया था तो 2025 में। कब? 2025 में। फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन को 3 रन से हराकर खिताब को अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। इसमें आपका राइट आंसर होगा 2 फरवरी। इसी दिन 1971 में रामसर अभिसमय में हस्ताक्षर हुए थे। कब हुआ था? 1971 में रामसर अभिसमय पर
हस्ताक्षर हुए थे। आर्द्र भूमि दिवस की पहली बार कब मनाया गया था, पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में कि आर्द्र भूमि को पहली बार कब मनाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1997 में मनाया गया था। कब? 1997 में। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। पूछ दिया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय खेल ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहुंची? ऑप्शन आपका दिया गया है ओलंपिक मसाल, फीका विश्व कप, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, रणजी ट्रॉफी। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत अमेरिका संबंधों में हालिया प्रमुख विकास क्या रहा? ऑप्शन आपका दिया गया है रक्षा समझौता, नई वीजा नीति, व्यापार समझौता, अंतरिक्ष सहयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, व्यापार समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, वैश्विक आर्थिक सुधार का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है तेल कीमतों में गिरावट, ब्याज दरों में कटौती, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, निर्यात में उछाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, भारत अमेरिका व्यापार समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, जैन परंपरा के अनुसार धर्म के प्रथम तीर्थकार के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है महावीर स्वामी, नेमिनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार माने जाते थे। कितने? 24 तीर्थकार माने जाते थे। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थकार माना जाता है। इनका एक और नाम है, क्या नाम है इनका? आदि नाम के नाम से भी पूछ सकता है, आदिनाथ। ऋषभदेव का एक नाम पूछ दिया कि और क्या है, तो उनका नाम आदिनाथ है। कितने तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर माने जाते थे। इन्हें मानव समाज को कृषि, लेखन और सामाजिक व्यवस्था सिखाने का श्रेय दिया जाता है। जैन ग्रंथ के अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। कहाँ था? अयोध्या। ऋषभदेव का जन्म कहाँ पूछ दिया हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। महावीर स्वामी कौन थे तीर्थ स्थल पूछ दिए, तो महावीर आपके क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि 24वें तीर्थकर कौन था, तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी 24वें थे। नेमिनाथ कौन से तीर्थकर थे? तो ये 22वें थे। कौन थे? 22वें। पार्श्वनाथ कितने थे? तो 23वें तीर्थकार थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थ। देखिए, महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकार थे, नेमिनाथ 22वें थे, ऋषभदेव आपके प्रथम थे, पार्श्वनाथ 23वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन में आपका दिया गया है तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता के लोगों को तांबा, कांसा, सोना, चांदी सभी का ज्ञान था, लेकिन लोहा का उपयोग इस काल में नहीं होता था। क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि भारत में लौह युग का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ 1000 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिलने का प्रमाण किस स्थल से जोड़ा जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, धोलावीरा। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी। सुरकोटदा आपका वर्तमान में गुजरात से संबंधित है। यहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिलने का दावा किया गया था। यह स्थल कच्छ क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर घोड़े के दांत और हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? तो घोड़ों के दांत और हड्डियां, दांत और हड्डियों के अवशेष मिले। इसमें आपसे पूछ दिया कि लोथल किसके लिए, मतलब लोथल में क्या प्राप्त हुआ था? लोथल में आपका गोदी बाड़ा प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? गोदी बाड़ा। क्वेश्चन में कभी आपसे पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, तो मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था या क्या मिला था वहां पे? तो वहां पे महान स्नानागार मिला था। क्या मिला था? महान स्नानागार। महान स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन में आपका दिया गया है सामान्य मौसम स्थिति, अत्यधिक ठंड की चेतावनी, सावधानी बरते और तैयार रहें, पूर्ण आपातकाल घोषित। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, सावधानी बरते और तैयार रहें। भारतीय मौसम विभाग ने 4 प्रकार के रंग आधारित अलर्ट जारी किए हैं, और कौन कौन से हैं, तो ग्रीन है आपका, ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 4 कौन कौन से हैं, तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ग्रीन अलर्ट किसके लिए, ये कोई विशेष खतरा नहीं होता है। येलो ऑरेंज, ये येलो ऑरेंज का मतलब है कि आप सतर्क रहिए, और ऑरेंज अलर्ट तैयार रहें। रेड अलर्ट का मतलब होगा तुरंत कार्रवाई की जाए या गंभीर स्थिति। तो याद रखने का टिप होगा यहाँ पे, ग्रीन सेफ हो जाएगा, मतलब सेफ रहिए। येलो का मतलब हो गया आपका अलर्ट हो जाइए। ऑरेंज का मतलब हो गया रेडी, और रेड का मतलब हो गया डेंजर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, उत्तर भारत के लिए किस प्रमुख मौसमी खतरे का जिक्र किया गया है। ऑप्शन आपका दिया गया है बाढ़, लू, घना कोहरा व शीतलहर, भूकंप। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, घना कोहरा व शीतलहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, सम्राट अशोक का प्रसिद्ध 13वां शिलालेख मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन आपका दिया गया है प्रशासनिक सुधार, युद्ध एवं कलिंग युद्ध, राजस्व व्यवस्था, मूर्तिकला। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, युद्ध एवं कलिंग युद्ध। अशोक के कितने शिलालेख थे पूरा, तो अशोक के 14 शिलालेख थे। कितने, 14 शिलालेख थे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख कौन सा था, 13वां शिलालेख था उनका। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धम्म नीति अपनाई थी। कौन सी, धम्म नीति अपनाई थी। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धम्म नीति अपनाई और बौद्ध धर्म के प्रचार किया था। और आपका क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि प्राप्त की। ऑप्शन आपका दिया गया है कुमार गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इन्होंने प्रथम धारणकर्ता चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। इनके साक्ष्य क्या है, पूछ दिया कि इनका साक्ष्य क्या था, तो सिक्के और शिलालेख का अभिलेख किए थे। किसका, सिक्के और अभिलेख, उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के और अभिलेख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, मध्यकालीन इतिहास में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच हुआ था। ऑप्शन आपका दिया गया है पाल, चालुक्य, चंदेल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, गढ़वाल, चोल, प्रतिहार, चोल, पाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष किस शताब्दी में हुआ, आपसे पूछ दिया कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो 8 से 9वीं, किसमें, 8वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। 8वीं से 9वीं शताब्दी में। क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि इसका मुख्य अधिकार क्या था, तो कन्नौज पर अधिकार का क्या था, कन्नौज पर अधिकार करना, कन्नौज पर अधिकार। उन्होंने 3 प्रमुख शक्तियां दी थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। कौन कौन सी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, 3 प्रतिनिधियां थी। पाल किससे संबंधित है, पाल बंगाल से हो गया आपका, पाल बंगाल से हो गया, और प्रतिहार आपका उत्तर पश्चिम भारत से हो गया। किससे, उत्तर पश्चिम भारत। राष्ट्रकूट आपसे आपका किससे संबंधित हो गया, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट आपका दक्षिण भारत से। यह संघर्ष उत्तर भारत की राजनीतिक प्रभुत्ता स्थायी करने के लिए थी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा मुगल शासक ऐसा था जिसने 2 बार भारत की गद्दी संभाली। ऑप्शन आपका दिया गया है अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, हुमायूं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि हुमायूं ने पहली बार गद्दी कब स्थापित की, तो 1530 ईस्वी में। कब की, 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में की, बाबर की मृत्यु के बाद। किसके, बाबर के मृत्यु के बाद, बाबर के मृत्यु के बाद। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी को हराकर उसने भारत छोड़ा था। तब 1540 ईस्वी में
शेरशाह सूरी को हराकर उन्होंने भारत छोड़ना पड़ा। लगभग 15 वर्ष के निर्वासन के बाद 1555 ईस्वी में इन्होंने पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। कब? 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हुमायूं ने कब गद्दी संभाली? तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी को संभाला था। और भारत कब छोड़ना पड़ा इन्हें? तो 1540 ईस्वी में। कब? 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से हार कर इन्हें भारत को छोड़ना पड़ा था। लगभग 15 वर्ष के बाद इन्होंने 1555 ईस्वी में, कब? 1555 ईस्वी में इन्होंने पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार किया। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए बाबर दिया है, पूछ दिया कि बाबर ने कितनी बार शासक बने थे? तो बाबर केवल एक बार बने थे। कितने बार? एक बार। अकबर ने कितने बार शासनकाल संभाला था? इन्होंने एक बार किया, लगातार शासन इनकी चली। जहांगीर ने भी सिर्फ एक बार ही शासनकाल को चलाया था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया निम्न युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब उसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन में आपका दिया गया पहला चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो इसको व्यवस्थित क्रम में करना है, तो चलिए बताइए कैसे होगा। इसका राइट आंसर होगा ए होगा। पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था, फिर घाघरा का युद्ध हुआ था। इसको याद करने का आपको सिंपल सा एकदम ट्रिक बताएंगे, जिससे आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक में देखिए, ट्रिक में इस तरह पानी मिला, खाना मिला, चांद देखा। आपका ट्रिक क्या हो गया? पानी मिला, खाना मिला, चांद देखा, घर गया। तो पानी मिला का मतलब पानी से क्या हो गया? तो पानी से पानीपत हो गया। क्या हो गया? पानीपत हो गया। पानीपत हो गया। खाना से आपका क्या होगा? खानवा हो गया आपका। खाना से खानवा हो गया। चांद देखा, चांद देखा से क्या हो गया आपका? चंदेरी हो गया। चंदेरी का युद्ध। क्या हो गया? चंदेरी। और घर गया, घर गया से घाघरा हो गया। क्या हो गया? घाघरा। आपसे पूछ दिया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध पूछ दिया कि कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कब? 1527 ईस्वी में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। कब? 1528 ईस्वी में। और लास्ट आपका यहाँ पर पूछ दिया कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। पूछ दिया आपसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। खानवा का 1527 में, चंदेरी का 1528, घाघरा 1529 ईस्वी में। ट्रिक याद कर लेंगे, उससे आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है निम्न नदियों में से कौन सी मैकाल पर्वत श्रेणी से उत्पन्न नहीं होती है? ऑप्शन आपका दिया गया है सोन, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, ताप्ती। मैकाल पर्वत श्रेणी से उत्पन्न पूछ दिया कि कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर आपका तीन हो जाएगा। सोन नदी, महानदी, नर्मदा, ये तीनों मैकाल पर्वत श्रेणी से उत्पन्न होती हैं। ताप्ती पूछ दिया कि ताप्ती कहाँ से होती है, तो ताप्ती का उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। कहां से? सतपुड़ा पर्वतमाला से इसका उद्गम हुआ है ताप्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट देना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको गूगल में सर्च करेंगे naukritest.com, स्पेलिंग को अच्छे से मिला लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको ऑल गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ नोट से दिया गया और उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दिया गया। यहाँ पर देखिए अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो यहाँ पर देखिए दिया गया फ्री मॉक टेस्ट ऑल एग्जाम, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ जैसे आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देना है तो इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए दिया गया यूपी होमगार्ड मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए कंप्लीट जीके जीएस का मॉक टेस्ट दिया गया और यहाँ पर करंट अफेयर्स का। यहाँ पर नीचे देखिए टोटल 1000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया गया है।
जैसे हमें इस पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर एक सेट में आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए, सभी क्वेश्चन को करते जाएंगे, लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर जैसे ही सबमिट करेंगे आपको आपका अपना राइट आंसर भी मिल जाएगा। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्री नोट्स ऑल एग्जाम फ्री डाउनलोड, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर फ्री यूपी होम गाइड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कंप्लीट जीके जीएस का पीडीएफ नोट्स दिया गया, यहाँ पर करंट अफेयर्स का, जैसे हम जीके जीएस पर क्लिक कर रहे हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर जीके जीएस का पूरी टॉपिक वाइज कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको दिया गया। जैसे हम यहाँ पर भारतीय कृषि पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए पीडीएफ खुलकर ओपन हो गया। यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर का पूरा पीडीएफ दिया गया है, वो भी पूरी डिटेल में अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, विश्व प्रसिद्ध डेट्रॉयट नगर मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है जहाज निर्माण, मोटर वाहन निर्माण, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, मोटर वाहन निर्माण। डेट्रॉयट नगर आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह अमेरिका के मिशिगन, कहाँ पे? अमेरिका के मिशिगन राज्य में स्थित है। कहाँ पे? अमेरिका के मिशिगन राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी उष्ण धारा है? ऑप्शन आपका दिया गया है पेरू धारा, लेब्राडोर धारा, फाकलैंड धारा, ब्राजील धारा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, ब्राजील धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप का प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक किस सागर से स्थित है? किस सागर में स्थित है? ऑप्शन आपका दिया गया है नॉर्वेजियन सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, उत्तरी सागर। ये यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, किस क्षेत्र में फैक्ट्री कृषि प्रणाली प्रमुख रूप से विकसित हुई है? ऑप्शन आपका दिया गया है दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य एशिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी तट पर बसी हुई है? ऑप्शन आपका दिया गया है सप्तकोशी, अरुण, बागमती, करनाली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, बागमती। बागमती नदी धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी नदी के किनारे स्थित। कौन सी मंदिर पूछ दिया कि इस नदी के किनारे स्थित? पशुपतिनाथ। कौन सी? पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है। आपका सप्तकोशी नदी पूछ दिया कि कहाँ की प्रमुख नदी है? तो ये पूर्वी नेपाल की। कहाँ की? पूर्वी नेपाल की, पूर्वी नेपाल। अरुण कहाँ की पूछ दिया? तो ये कोसी की सहायक नदी। किसकी? कोसी की सहायक नदी। अरुण कोसी की सहायक नदी है। करनाली कहाँ की है? तो करनाली पश्चिम नेपाल की बड़ी नदी है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की बड़ी नदी, पश्चिमी बंगाल की बड़ी नदी है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, खगोल विज्ञान में साइजिगी शब्द का प्रयोग किस स्थिति के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर जब हो, पृथ्वी सूर्य के अपसौर पर हो, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो। ये स्थिति अमावस्या और पूर्णिमा के समय बनती है। कब बनती है यह स्थिति? अमावस्या और पूर्णिमा के समय बनती है। इसी अवस्था में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण संभव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, लघुत्तम वृद्धि काल वाला प्रमुख बायोम कौन सा है? ऑप्शन आपका दिया गया है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, भूमध्य सागरीय वन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, टुंड्रा। टुंड्रा आपका सबसे ठंडा बायोम है। यदि इसकी वृद्धि पूछ दिया कि वृद्धि काल कितने दिन का होता है टुंड्रा का, तो 50 से 60 दिन का होता है। कितना? 50 से 60 दिन इसकी वृद्धि होती है। आपसे पूछ दिया कि यहाँ की मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो यहाँ की मिट्टी में परमाफ्रास्ट पाया जाता है। क्या? परमाफ्रास्ट। इससे पौधों की जड़ी गहराई तक भूमि में अंदर मतलब नहीं जा पाती हैं।
यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत भूमि पर किया गया सबसे प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपका दिया गया है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, सुबुक्तगीर, मोहम्मद बिन कासिम। इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, मोहम्मद बिन कासिम। और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि यह आक्रमण कब हुआ था? तो यह आक्रमण 1712 ईस्वी में हुआ था। कब? 1712 ईस्वी में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस पर विजय प्राप्त की, तो उसका आंसर हो जाएगा सिंध और मुल्तान। सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त की। किस पर? सिंध और मुल्तान पर। पूछ दिया कि यह आक्रमण कब हुआ था? तो यह आक्रमण उमैयद खलीफा अल वालिद के शासनकाल में हुआ था। कब? उमैयद खलीफा अल वालिद के उमैयद खलीफा अल वालिद के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध आत्मकथा तुजुक ए बावरी की रचना किस मुगल शासक ने की? ऑप्शन आपका दिया गया है हुमायूं, बाबर, अकबर, अमीर खुसरो। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, बाबर। बाबरी को पूछ दिया कि और किस नाम से जाना जाता है? तो बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। किससे? बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है बाबरी को। पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो वहां पर आपका उसका राइट आंसर होगा चगताई। क्या होगा? चगताई भाषा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, ब्रिटिश काल में स्थापित प्रथम भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन आपका दिया गया वारेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन, लॉर्ड मैकाले, थॉमस मुनरो। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन पूछा कि भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना पूछ दिया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1834 ईस्वी में थी। कब? 1834 ईस्वी में थी इसकी स्थापना। पूछ दिया कि इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1833 में हुआ था। कब हुआ था? 1833 में हुआ था। लॉर्ड मैकाले को और किस नाम से जानते हैं? पूछ दिया तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले के नाम से जानते हैं। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इनका पूरा नाम था। क्या था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कि लॉर्ड विलियम बेंगटिन किससे संबंधित थे? तो वो जनरल गवर्नर से थे। किससे? जनरल गवर्नर थे। जनरल गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, आजाद हिंद फौज के गठन का प्रारंभिक विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपका दिया गया सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खान, मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, मोहन सिंह। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी में मोहन सिंह ने जापान की सहायता से भारतीय युद्ध बंदियों को गठित किया था। कब किया था? जापान की सहायता से भारतीय युद्ध बंदियों को गठित किया था। पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में कि इस गठन को आगे तक किसने बढ़ाया? तो राम बिहारी बोस ने इस संगठन को आगे तक बढ़ाया। किसने? रास बिहारी। क्या हो जाएगा? रास बिहारी इस संगठन को आगे तक बढ़ाया। यहाँ पर आपका दिया गया सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आपके क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। किससे? क्रांतिकारी आंदोलन से। क्रांतिकारी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? ऑप्शन आपका दिया गया जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, उषा मेहता। इस रेडियो का प्रसारण कहां से हुआ था? पूछ दिया कि कांग्रेस रेडियो का प्रसारण कहां से हुआ था? तो मुंबई से हुआ था। कहां से? मुंबई से हुआ था। इसका उद्देश्य जनता तक आंदोलन से संबंधित संदेश पहुंचाना था, रेडियो प्रसारण का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। किसको गिरफ्तार किया था? कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस नेताओं को
गिरफ्तार कर लिया था। इस समय आंदोलन को जीवित रखने के लिए उषा मेहता ने गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, उषा मेहता को। यहाँ पर आपका दिया गया अरोड़ा आसफ अली किससे संबंधित है? तो इन्होंने 9 अगस्त 1942 में तिरंगा फहराने के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? तिरंगा फहराने के लिए। 9 अगस्त 1942 में तिरंगा फहराने के लिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ पागलपंथी आंदोलन मुख्यतः किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन आपका दिया गया है कोल, गारो, भील, गोंड। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, गारो। पागलपंथी आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से गारो और हाजोंग जनजाति के लिए समुदायों से जुड़ा है। इसका नेतृत्व करम शाह और बाद में उनकी पुत्र टीपू शाह ने किया था। उसका पूछ दिया कि आपका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व तो करम शाह और बाद में उनके पुत्र टीपू शाह ने किया था। उनके पुत्र टीपू शाह ने किया था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भूगोल में विशिष्ट जीवन पद्धति की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? ऑप्शन आपका दिया गया है जीन ब्रंस, सी.डी. फोर्ड, एलिसी रेक्यू, पा विदाल डी ला ब्लासा। इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, पा विदाल डी ला ब्लासा। इनकी अवधारणा क्या थी? तो ग्रीन डिवाइड थी इनकी अवधारणा, ग्रीन डिवाइड। इसका अर्थ होगा किसी क्षेत्र में विशिष्ट जीवन शैली या जीवन पद्धति। क्या होगा? विशिष्ट जीवन शैली, विशिष्ट जीवन शैली या पद्धति। क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि कार्ल रीटर किसके जनक माने जाते हैं? तो कार्ल रीटर भूगोल के जनक माने। किसके? भूगोल के। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली में AM संकेत किस प्रकार के जलवायु को दर्शाता है? ऑप्शन आपका दिया गया उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, शीतोष्ण समुद्री जलवायु। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। AM का आपका क्या मतलब हो गया? तो ए से हो गया आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया। और यम से क्या हो गया आपका? तो यम से हो गया मानसून, यम से आपका मानसून हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली में AF का क्या मतलब? AF संकेत किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? क्या पूछ दिया? A और F, यह संकेत किसकी जलवायु के लिए दर्शाता है? तो AF आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षावन के लिए दर्शाता है। किसके? उष्णकटिबंधीय। तभी आपसे पूछ दिया कि BW किसको दर्शाता है? तो BW आपका मरुस्थलीय जलवायु के लिए दर्शाता है। किसको? मरुस्थलीय जलवायु। B का आपका अर्थ हो गया ड्राई और W का हो गया डिजर्ट। इससे आपसे पूछ देता है एक कि CFB का क्या मतलब होता है? क्या हो गया? CFB पूछ दिया कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली में CFB संकेत किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? तो यह समशीतोष्ण समुद्री जलवायु को दर्शाता है। किसको? समशीतोष्ण जलवायु। CF का पूरा क्या हो जाएगा नाम? CFB। C से आपका हो जाएगा टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेट। और F का आपका हो जाएगा नो ड्राई सीजन। और B का आपका हो गया वार्म समर। C का टेम्परेट मतलब हो गया समशीतोष्ण हो गया। और नो ड्राई सीजन का साल भर वर्षा हो गया। इसका वार्म समर का हो गया हल्की गर्मी। क्या हो गया? हल्की गर्मी। तो आपको यहाँ पर समझ में होगा AM
AFBW और CFB सभी का मतलब अच्छे से यहाँ पर बता दिए आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने वर्ष 2025 में आयोजित टेलिस्मान सेबर सैन्य अभ्यास में किस देश की धरती पर भागीदारी की? ऑप्शन आपका दिया गया है जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण कोरिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। इस अभ्यास का पूछ दिया कि संस्करण कब हुआ था, तो ये 11वां संस्करण था। कौन था? 11वां संस्करण था। 11वां संस्करण कब हुआ था? तो 13 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। उसमें 35,000 से अधिक सैन्य कर्मी शामिल थे। कितने? 35,000 से अधिक सैन्य कर्मी, 35,000 से अधिक सैन्य कर्मी शामिल थे इसमें। मेजबानी देश आपका ऑस्ट्रेलिया था। किस क्षेत्र में हुआ था पूछ दिया आपसे, तो इसका हुआ था इंडो पैसिफिक। किसमें? इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था तो पूछ दिया आपसे। उद्देश्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रणनीतिक सहयोग, रणनीतिक सहयोग। यहाँ पर आपका हो गया 11वां संस्करण 13 जुलाई 2025 को हुआ था। इसमें 35,000 से अधिक सैन्य कर्मी शामिल थे। इसका मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया था। आपका क्षेत्र आपका इंडो पैसिफिक था और इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ दिया क्या हुआ था, तो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रणनीतिक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहेगा, प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? ऑप्शन आपका दिया गया राजस्थान, गोवा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, हरियाणा। पूछ दिया कि इनकी नियुक्ति किसने किया था, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू। कब किया था? तो जुलाई 2025 में। कब? जुलाई 2025 में किया था इनकी नियुक्ति। तो शपथ ग्रहण पंजाब एवं हरियाणा एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सील ने इनकी शपथ दिलाई थी। किसने दिलाई थी? न्यायमूर्ति सील ने इनकी शपथ दिलाई थी। न्यायमूर्ति सील ने इनकी शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार जनसंख्या श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा? ऑप्शन आपका दिया गया अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, लखनऊ। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का शुभ आरंभ किस राज्य ने किया गया है? ऑप्शन आपका दिया गया है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, सिक्किम। यहाँ पर आपसे पूछ दिया कि घुमंतू गांव किस गांव, मतलब उस गांव का नाम पूछ दिया आपको, तो उस गांव का नाम यातकेन था। क्या था? यातकेन था। सिक्किम राज्य में यातकेन में घुमंतू गांव का शुभारंभ हुआ था। इनकी पहल क्या थी पूछ दिया, तो नोमैड सिक्किम पहल के तहत डिजिटल घुमंतू गांव के रूप में विकसित किया गया था। किसकी? नोमैड सिक्किम। इनकी पहल नोमैड सिक्किम थी। गांव का नाम क्या था? तो आपका गांव का नाम यातकेन था। इनका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। उद्देश्य आपसे पूछ दिया तो क्या था? तो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। किसको? ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी नॉलेज, यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत किस देश ने की? ऑप्शन आपका दिया गया है जापान, भारत, फ्रांस, जर्मनी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत में नई वनस्पति प्रजातियों की
खोज किस क्षेत्र में प्रगति को दर्शाती है? ऑप्शन आपका दिया गया अंतरिक्ष विज्ञान, जैव विविधता अनुसंधान एवं वनस्पति विज्ञान अनुसंधान, परमाणु तकनीक, रोबोटिक्स। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, जैव विविधता अनुसंधान एवं वनस्पति विज्ञान अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है डिजिटल भुगतान से जुड़ा कौन सा महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा जारी किया गया जिसमें रिकॉर्ड वृद्धि दिखाई गई? क्या दिखाई गई? रिकॉर्ड वृद्धि। तो ऑप्शन आपका दिया गया है नेफ्ट वार्षिक रिपोर्ट, आरटीजीएस सेटलमेंट डेटा, यूपीआई जनवरी लेन देन डेटा, एटीएम निकासी रिपोर्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, यूपीआई जनवरी लेन देन डेटा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला AI प्लस, कौन सा AI प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कौन सा AI प्लस कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन में आपका दिया गया है बेंगलुरु, हैदराबाद, अमरावती, पुणे। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, अमरावती। आपका यह अमरावती कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है भारत में नए स्थल किस अंतरराष्ट्रीय सूची में जोड़े गए? कौन सी अंतरराष्ट्रीय सूची जोड़े गए? तो आपका ऑप्शन दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, रामसर साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। कौन सा होगा? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया हाल ही में मनाया गया बेहदेन खनन महोत्सव, कौन सा? बेहदेन खनन महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपका दिया गया है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, कौन सा? मेघालय। ये मुख्यतः जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके? जयंतिया जनजाति, जयंतिया जनजाति द्वारा यह पारंपरिक त्योहार मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो इसका मुख्य उद्देश्य नकारात्मक शक्ति को दूर भगाना तथा अच्छी फसल की कामना करना। क्या होगा? नकारात्मक शक्ति को दूर भगाना, नकारात्मक शक्ति को दूर भगाना और अच्छी फसल की कामना करना। किसकी? अच्छी फसल की कामना करना, अच्छी फसल की कामना करना। ये उत्सव विशेष रूप से जवाइन में प्रसिद्ध है। कहाँ पे? मेघालय के जवाइन क्षेत्र में, जवाई, मेघालय के जवाई क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि इससे रिलेटेड आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है naukritest.com। स्पेलिंग को अच्छे से मिला लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स दिया गया, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यदि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स मंथली का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। डेली का करंट अफेयर्स डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए जनवरी 2026 का पूरा कंप्लीट दिया गया है। यहाँ पर फरवरी मंथ का पूरा कंप्लीट दिया गया है। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर टोटल मंथ वाइज आपको दिया गया है करंट अफेयर्स। आप उसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला हॉकी, कौन? सब जूनियर महिला हॉकी खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन आपका दिया गया है हॉकी हरियाणा, झारखंड, पंजाब, ओडिशा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, झारखंड। सब जूनियर महिला हॉकी ने लगातार 5 बार इस खिताब को जीता था। कितनी बार? 5 बार। फाइनल में इन्होंने ओडिशा को हराकर 1 रन से इस पर जीत हासिल की थी। किसको? ओडिशा को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया नवीनतम जोड़ के बाद भारत में कुल रामसर साइट्स कितनी हो गई? कौन सी साइट्स? रामसर साइट कितनी हो गई? ऑप्शन आपका दिया गया है 90, 95, 98, 100। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, 98। कितनी हो गई रामसर साइट? तो 98 हो गई। रामसर साइट या रामसर कंजर्वेशन कब स्थापित हुआ? कौन सा? रामसर कंजर्वेशन कब स्थापित हुआ था? तो 1971 में। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। पूछ दिया आपसे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस।
आपसे पूछ दिया कि क्वेश्चन में कि भारत में रामसर साइट कितनी है, तो आपका 98 होगा। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में कि आपका चिल्का झील कहाँ पर है, ये ओडिशा में। कहाँ पर? चिल्का झील, चिल्का झील ओडिशा में आपका कहाँ पर है? ओडिशा में। पूछ दिया आपसे कि वुलर झील कहाँ पे है आपकी, तो कौन सी? वुलर झील। तो वुलर झील आपकी कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। आपसे ये भी पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन में कि नवाबगंज पक्षी बिहार कहाँ पे, तो नवाबगंज पंछी उत्तर प्रदेश में। कौन सी? नवाबगंज पक्षी विहार आपका कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन और भी इसमें पूछता है कि केवल देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कौन कौन? केवला देव। कौन? केवला देव। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब के किस एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया है? किसके? गुरु रविदास जी के। ऑप्शन आपका दिया गया है लुधियाना एयरपोर्ट, आदमपुर एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट, भटिंडा एयरपोर्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आदमपुर एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछ दिया कि इसका नाम किसके द्वारा चेंज किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम चेंज किया गया था। कब चेंज किया गया था? तो गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पर किया गया था। कब? 649वीं जयंती के अवसर पर हवाई अड्डे का नाम चेंज किया गया था। और इसकी घोषणा तिथि क्या थी? तो इसकी घोषणा तिथि 1 फरवरी 2026। कब? 1 फरवरी 2026 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादातर लोगों को तक शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर लगातार बने रहिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, खेल जगत में प्रयुक्त होने वाला गूगली शब्द कौन सा? गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपका दिया गया है हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, क्रिकेट। गूगली आपका क्रिकेट शब्द से संबंधित है। यह प्रयुक्त एक विशेष प्रकार की गेंदबाजी, क्या है? गेंदबाजी है, गेंदबाजी। उसमें आपका यह होता है कि लोग लेग स्पिन, कौन सा? लेग स्पिन, लेग स्पिन गेंदबाज द्वारा डाली जाती है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नामों में से कौन शतरंज खिलाड़ी नहीं मानी जाती हैं? कौन शतरंज खिलाड़ी नहीं मानी जाती हैं? आपका ऑप्शन दिया गया है अनुपमा गोखले, संध्या अग्रवाल, भाग्यश्री, किरण अग्रवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, भाग्यश्री। ये खिलाड़ी शतरंज नहीं है। भाग्यश्री आपका पूछ दिया कि कौन है, तो भाग्यश्री आपका एक फिल्म अभिनेत्री है। क्या है? फिल्म अभिनेत्री है, फिल्म अभिनेत्री, फिल्म अभिनेत्री। अनुपमा गोखले और संध्या अग्रवाल, किरण अग्रवाल, ये सब किससे संबंधित है? इस लोग शतरंज से। किससे? शतरंज से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली, कौन सा नृत्य शैली मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपका दिया गया है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, केरल। मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है? केरल से है। ये प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। यह नृत्य पूछ दिया कि यह नृत्य आपका किस पर आधारित है, तो यह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर। किसके? भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार है। कौन? मोहिनी, मोहिनी अवतार पर आधारित है। यह कहाँ मनाया जाता है और किस मूल मतलब किस शताब्दी में? तो 16वीं शताब्दी से। कब? 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी से मनाया जाता है केरल में। की विशेषता आपसे पूछ दिया कि क्या इसकी विशेषता है कि सफेद या क्रीम रंग की कसाबू साड़ी। कौन सी? कसाबू, कसाबू साड़ी सुनहरे बॉर्डर और पारंपरिक आभूषण के द्वारा होती है। इसमें संगीत का सोपान पूछ दिया, क्या होगा? तो संगीत सोपान होगा। क्या होगा? संगीत सोपान होगा इसका, संगीत सोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कौन? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में
सहायक कमांडेंट पद की भर्ती परीक्षा का आयोजन कौन करता है? ऑप्शन आपका दिया गया है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, यदि सार्वजनिक स्थान पर दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हो, कौन? दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हो, तो एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में आपका क्या और सबसे उपयुक्त क्या कर्तव्य होगा? ऑप्शन आपका दिया गया है स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर दोनों को अलग करना और शांति बनाए रखना, बिना हस्तक्षेप किए वहां से चले जाना, परिचित व्यक्ति का पक्ष लेकर दूसरे को हिरासत में लेना, दोनों को दंडित करना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, स्थिति को तुरंत नियंत्रित करना और दोनों लोगों को अलग करके शांति बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है नए सिविल टर्मिनल, कौन? नए सिविल टर्मिनल के विकास में कौन सी योजना सहायक है? ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर भारतमाला, सागरमाला, उड़ान स्कीम, स्मार्ट सिटी मिशन। आपका राइट आंसर होगा सी, उड़ान स्कीम। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है किस डिजिटल भुगतान, इसके डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म में अब तक का सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन आपका दिया गया है नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है भारत ने रिकॉर्ड सरकारी उधारी किस वित्तीय वर्ष के लिए घोषित की? ऑप्शन आपका दिया गया है FY26, FY27, FY25, FY28। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, FY27। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में भारत किस देश के साथ सागर मित्र नामक समुद्री सहयोग पहल को मजबूत करने पर सहमत हुआ? किस पर? सागर मित्र नामक समुद्री सहयोग किस पर सहमत हुआ? तो आपका ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, जापान। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है केरल से किस नई प्रजाति की खोज की सूचना मिली? किसकी नई प्रजाति की खोज की सूचना मिली? ऑप्शन आपका दिया गया है फर्न स्पीसीज, ऑर्किड स्पीसीज, बम्बू स्पीसीज, मेडिसिनल हर्ब। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, ऑर्किड स्पीसीज। इसका स्थान आपसे पूछ दिया कहां पर है, तो इडुक्की जिला। कहां पर? इडुक्की जिला। इडुक्की जिला यह कहां पे होता है? तो केरल में। कहां पर? केरल में। केरल में पश्चिम घाट पर। कहां पे? पश्चिम घाट पर। पश्चिम घाट। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ दिया तो क्या होगा? डिप्लोजेंड्रम पेपिलोसम। क्या होगा? डिप्लोजेंड्रम पेपिलोसम। डिप्लोजेंड्रम पेपिलोसम इसका वैज्ञानिक नेम है। इसकी विशेषता क्या थी? तो गुलाबी सफेद सुगंधित फूल से। कौन था? गुलाबी सफेद सुगंधित फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है भारत में प्रोसेस आलू, कौन सा? प्रोसेस आलू के उत्पादन में कौन सा राज्य वर्तमान में अग्रणी माना जाता है? इसमें आपसे पूछ दिया कि प्रोसेस आलू कौन सा वर्तमान में अग्रणी माना जाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ पर आलू का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। ये किस क्षेत्र को विशेष रूप से माना जाता है? आपको क्षेत्र का नाम पूछ दिया तो क्षेत्र का नाम होगा बनासकांठा। क्या होगा? बनासकांठा। बनासकांठा ये कहां पे पड़ जाता? तो गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। मतलब गुजरात में विशेष रूप से वहां पर एक बनासकांठा नाम का एक क्षेत्र है वहां पे। पर आपका क्वेश्चन दिया गया है यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग, कौन सा? बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन सा घोषित किया गया? कौन सा किफायती शहर घोषित किया गया? तो आपका ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली को ही बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग के लिए घोषित किया गया है। सिर्फ 150 में भारतीय शहर में कौन कौन से आएंगे आपका? तो दिल्ली हो गया एक, मुंबई भी आएगा। कौन? मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई।
कौन कौन से आएंगे इसके अलावा? मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई आएंगे। कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ शहर एक और भी है जिसका नाम सियोल है। क्या है? सियोल है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेलवे ने पहली ड्यूल फ्यूल, कौन सी ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन कहाँ शुरू की थी? ऑप्शन आपका दिया गया है बड़ोदरा, साबरमती, सूरत, जयपुर। तो आपका ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन कहाँ से शुरू हुई थी? तो राइट आंसर होगा आपका साबरमती। यह कहाँ पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात के साबरमती स्टेशन से शुरू हुई थी। इसका स्थान पूछ देगा तो आपका क्या होगा? साबरमती होगा। स्थान आपको पूछ दिया तो साबरमती होगा। यह अहमदाबाद जिले के पश्चिम रेलवे में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम रेलवे। यह आपसे पूछ दिया कि यह ट्रेन किससे चलती है? तो आपका डीजल और एलएनजी गैस से चलती है। किससे? डीजल प्लस एलएनजी गैस। एलएनजी का पूरा नेम हो जाएगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसका लाभ क्या है? तो यह पर्यावरण के अनुकूलन को और कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। किसको? कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। कार्बन उत्सर्जन। इसमें आपका स्थान पूछ दिया कि यह स्थान कहाँ पर है? तो साबरमती अहमदाबाद में है। ये इसका ईंधन पूछ दिया कि किस से चलती है? तो आपका डीजल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलती है। इसका लाभ वो पूछ दिया कि क्या होगा? तो इसका लाभ यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल है और कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। इसका मुख्य कार्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सा? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है, मानव अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करना, राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी होगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि यह अधिनियम 1993 में किसके लिए लागू किया था? तो मानव अधिकार के लिए। किसके लिए? मानव अधिकार के लिए अधिनियम लागू किया गया था। किसके तहत यह इसकी स्थापना हुई थी? तो पूछ दिया आपसे क्वेश्चन कि यह किसके तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। किसके? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूरा नेम हो जाएगा यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करना, पीड़ितों को न्याय दिलाना और मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, वियतनाम की राजधानी क्या है? ऑप्शन आपका दिया गया है, हो ची मिन सिटी, हनोई, बैंकॉक, मनीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या होगा? हनोई होगा। हो ची मिंट सिटी आपका वहां का सबसे बड़ा शहर के रूप में प्रसिद्ध है। किसके? शहर के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, मातृभाषा क्या? मातृभाषा दिवस 2026 कब मनाया गया? ऑप्शन आपका दिया गया है 14 फरवरी, 21 फरवरी, 28 फरवरी, 5 मार्च। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 फरवरी। मातृभाषा दिवस कब मनाया गया था 2026 में? 21 फरवरी को। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि मातृ दिवस कब घोषित किया गया था और किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो आपका मातृ दिवस 1999 में घोषित किया गया था। कब? 1999 में घोषित किया गया था। और किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा। किसको? यूनेस्को के द्वारा यह घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि भाषाई विविधता और मातृभाषा के संरक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, किस वित्त आयोग ने राज्यों को 41% कर हिस्सेदारी बरकरार रखी है? ऑप्शन आपका दिया गया है 14, 15, 16, 17। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 16। ये किस आयोग के अंतर्गत आता है? तो 16वें वित्त आयोग के। किसके? 16वें वित्त आयोग के। 16वें वित्त आयोग। इसमें क्या क्या होगा? तो ये 2026 से 2027, 2026 और 27 से लेकर 2030 और 31 तक
कब से कब तक? 2026-27 से लेकर 2030 और 31 तक का यह हिस्सा बरकरार रखने के लिए यह किया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, सरकारी आकलन के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधारभूत संरचना के लिए लगभग कितने निवेश की आवश्यकता आंकी गई थी? तो कितनी निवेश की आवश्यकता आंकी गई थी? ऑप्शन आपका दिया गया 250 बिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर, 1000 बिलियन डॉलर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर को 1 ट्रिलियन भी कर सकते हैं क्या? 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। भारतीय रुपए में इसे देखा जाए तो कितना होगा? 55.74 लाख करोड़ होगा, लाख करोड़ भारतीय रुपए के रूप में उस समय के अनुसार इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपका दिया गया 1919 में, 24 अक्टूबर 1945, 1947, 1950। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपसे पूछ दिया कि कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, 7वां एशिया आर्थिक संवाद, कौन सा? 7वां एशिया आर्थिक संवाद, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 किस शहर में आयोजित हुआ था? ऑप्शन आपका दिया गया है नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु। जिसमें आपका राइट आंसर होगा सी, पुणे में यह आयोजित हुआ था। इसका कार्यक्रम विदेश मंत्रालय पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। किसके? विदेश मंत्रालय और पुणे, विदेश मंत्रालय। इसका मुख्य उद्देश्य था एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग और नीतिगत चर्चा को बढ़ावा देना। किसको? आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग और नीतिगत चर्चा के बीच, नीतिगत चर्चा के बीच को बढ़ावा देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।